हेलो हाय नमस्ते, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने सारे बाल क्यों काट दिए, जड़ में से क्यों काट दिए, ये सब मैं आपको बताऊंगी। और छोटी छोटी थोड़ी सी क्लिप भी मैंने शूट कर ली थी और वो भी मैं साथ साथ आपको दिखाती जाऊंगी। तो जो अब आप लोग देखेंगे वो पहले दिन जो गिरे थे ना ज़्यादा बाल, वैसे जो नॉर्मली गिरते हैं 10-20 जो बाल गिरते हैं उनकी तो कोई ज़्यादा चिंता नहीं होती है, लेकिन हमारे जब एक साथ ज़्यादा बाल गिरते हैं ना तो उनकी चिंता हो जाती है। और सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मुझे कैंसर है और ये बाल मेरे कैंसर की वजह से गिर रहे हैं। और कौन सा कैंसर है और कैसा क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, इसका मैंने पूरी वीडियो बना दिया, वो आप लोग देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, पहली बार इतने साल ज़्यादा बाल गिरे तो मुझे लग गया था कि अब ये बचने वाले नहीं है, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। एक औरत का श्रृंगार होते हैं बाल, बालों से ही खूबसूरती निखर के आती है। तो वही जब जाने लगे और फिर ये लगा कि अब इनकी शुरुआत हो चुकी है, अब ये रुकने वाले नहीं हैं। अब आपको मैं दिखा रही हूँ दूसरे दिन का हालचाल अपने बालों का, कि जो पहले दिन गिरे थे उससे ज़्यादा डबल तिबल बाल दूसरे दिन गिरे थे। और ये नहाने से पहले का हाल है कि मैंने कंघी करी है और उसमें इतने ज़्यादा बाल निकले। मैं मजबूर तो हो चुकी थी, एक दिन पहले खूब अच्छे से रो चुकी थी, तो आज मैं अपने आप को मैंने संभाला। मैंने रोना नहीं है, मैंने अपने आप से बोला रोना नहीं है, ये बाल जाएंगे और दूसरे आ जाएंगे। इसमें तो मैं नहीं रोई थी, आप लोग देख सकते हैं। और लेकिन बाल ऐसे निकल रहे थे जैसे इनमें जान नहीं थी, बहुत ज़्यादा बाल निकल रहे थे। अब वक्त आ गया है ये सारे बाल हटाने का, क्योंकि ना अभी मैंने धोया है ना सिर, तो ये देखो एकदम ये सारे बाल इकट्ठे हो गए हैं यहाँ टूट टूट के सब। और दिन में मैंने कंघी करी थी तो बहुत सारे बाल टूटे थे, तो ये बहुत अब ये सारे बाल हटाने का वक्त आ गया, क्योंकि अब काम चल नहीं रहा बालों से। एकदम से बाल गए हैं, एकदम जैसे ही गिरना शुरू है, बस 2 दिन में साफ। अब ये सब एक ऐसे रखें, कंघी भी नहीं होगी, एकदम से हटेंगे। अब क्या हुआ कि मैं जब नहा करके आ गई हूँ और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर गुच्छा बन गया। कंघी करके मैं गई थी, कंघी करे तो इतने सारे बाल निकले, उनको मैंने पॉलीथीन में रख दिया। और फिर जब मैंने सिर धोया, शैम्पू करा, और फिर शैम्पू करने के बाद जब देखा मैंने टॉवल वॉवल से पोंछ करके, तो देखा यहाँ पर मेरे सिर पर बालों का गुच्छा बना हुआ था। वो सुलझ नहीं सकते थे, मतलब टूट टूट के बाल, धोने में भी इतने ज़्यादा निकले और फिर टूट टूट के वो बाल यहाँ पर उन्होंने गुच्छा बना लिया था एक तरह से। अब मैंने कहा ये तो कंघी से भी नहीं निकलेंगे, और कंघी करूँगी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, खिंचेंगे जो हैं बाल वो भी खिंचेंगे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला अब इनको सबको हटा दो। अब मैं इनको नहीं रखना ही नहीं चाहती थी, इतने बुरे लग रहे थे, बालों का एहसास इतना बुरा हो गया था कि ये जड़ से बिल्कुल डेड हो चुके थे बाल। तो इसलिए फिर मैंने इनको हटाना ही सही समझा। अगर मैं नहीं हटाती तो क्या हो रहा था कि जगह जगह गिर रहे थे बाल, अपने आप ऐसे गिर रहे थे जहाँ तहाँ, तो वो गंदा लगता है, फिर हर जगह बाल ही बाल दिख। किसी भी औरत के जब बाल हट जाते हैं या किसी भी रीजन से उनको हटाना पड़ता है तो देखो दुख तो होता ही है। तो मुझे भी थोड़ा सा दुख था कि ये बाल अब बिल्कुल ही चले गए हैं, अब कैसी लगूंगी मैं, मतलब ये सारे सवाल मन में थे, और कैसे मैं बाहर निकलूंगी, ये सब सोच रही थी मैं यहाँ पर लेटी लेटी। तो बहुत दिमाग में अजीब अजीब सवाल चल रहे थे। तो ये स्थिति थी अभी यहाँ पर, लेकिन रोना भी आ रहा था, लेकिन मैं रो नहीं रही थी। रो करके क्यों कमज़ोर पड़ना, तो इसलिए मैं रो नहीं रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने चिप्स खिलाए, उन्होंने सोचा शायद ये रो रही है। और अब जो आप लोग ये वीडियो देखोगे, ये है मेरी दूसरी कीमो की
कीमो के लिए गई हूँ मैं हॉस्पिटल। तो कीमो से पहले कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, तो ये ब्लड टेस्ट वाले दिन की है। तो यहाँ पर मैं हॉस्पिटल में बैठी हूँ और मैंने ब्लड दे दिया है और रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही हूँ। तो यहाँ पर बैठ कर के मैं जब देखती हूँ ना मरीजों को, तब ऐसा लगता है सच में कि मैं तो कम परेशान हूँ। दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो लोगों की जब परेशानी देखते हैं ना, तो हमें अपनी परेशानी छोटी महसूस होने लगती है। तो दुनिया में बाहर निकल कर देखो ना, तो सच में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हॉस्पिटल में जा कर के ये बहुत मतलब अच्छे से हमें पता चल जाता है कि हमारी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है, लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उसको झेल रहे हैं। यहाँ आकर हॉस्पिटल में आकर बीपी बढ़ जाता है। अभी चेक हुआ है तो वो बढ़ गया, बढ़ा हुआ आया। और ये है कीमो का दिन, सेकंड कीमो का दिन है और मेरी कीमो शुरू हो चुकी है। और मैं ना क्या बोल रही हूँ आपको, या जो आपने वीडियो देखी उसमें बोल रही हूँ कि जब भी मैं हॉस्पिटल आती हूँ तो मेरा बीपी हाई हो जाता है। घर में मैं चेक करती हूँ ना तो लो रहेगा, लेकिन हॉस्पिटल में पहुँचते ही मेरा बीपी बहुत हाई हो जाता है। तो बीपी हाई हो जाता है तो फिर क्या होता है, कीमो नहीं लगती है। ब्लड के सारे जो टेस्ट हैं नॉर्मल आ जाते हैं, तब कीमो लगती है, और बीपी जब नॉर्मल होता है तब कीमो लगती है। तो मुझे ना क्या होता है, हॉस्पिटल में जाके मेरा बीपी हाई हो जाता है। तो फिर थोड़ा देर इंतज़ार करते हैं, रिलैक्स करते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर दवा भी देनी पड़ती है। जब बीपी नॉर्मल हो जाता है तब फिर मेरी कीमो शुरू हो जाती है। और ये दूसरी कीमो चल रही है मेरी, और कीमो की वजह से पहली कीमो में मेरे सारे बाल चले गए। पहली कीमो में परेशानी भी बहुत ज़्यादा हुई थी, दूसरी कीमो में थोड़ी कम परेशानी हुई। कीमो के बाद घर पर आकर मेरी कैसी हालत हो जाती है अभी आप देखना। मैं बस खाली चुपचाप ऐसे नींद जैसे हालात में पड़ी रहती हूँ, बस मुझे कुछ खबर नहीं रहती। तो जी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और आगे की अपडेट मैं देती रहूँगी कि क्या क्या मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, कीमो कितनी हुई और कैसे हुई, उनसे क्या परेशानी होती है, मैं सारी जानकारी आपको देती रहूँगी। कैंसर जर्नी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।